नमस्कार दोस्तों, इंश्योरेंस टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस की जानकारी इंश्योरेंस प्रोफेशनल के द्वारा, वह भी बिल्कुल आसान भाषा में। आज मैं बात करने वाला हूँ LIC के नए प्लान बचत प्लस के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 861, जो कि 15 मार्च 2021 को मार्केट में आया है और यह प्लान सिर्फ 180 दिनों तक मार्केट में अवेलेबल रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को थोड़ा इत्मीनान से देखें, विश्वास रखें, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद ही आप अपने लिए इस पॉलिसी के सही ऑप्शन का चुनाव कर पाएंगे या अपने कस्टमर को इस पॉलिसी का सही ऑप्शन सजेस्ट कर पाएंगे। इस पॉलिसी को इस ढंग से डिजाइन किया गया है कि यदि आप टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं तो भी आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं, और यदि आप बिना टैक्स बेनिफिट के ज्यादा रिटर्न लेना चाहते हैं तो भी आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि कौन सा ऑप्शन किसके लिए है और किस पर्पस से इस पॉलिसी को मार्केट में लाया गया है। बचत प्लस एक नॉन लिंक्ड सेविंग प्लान है, मतलब यह शेयर मार्केट के रिस्क से जुड़ा हुआ नहीं है। यह एक पार्टिसिपेटिंग प्लान है जिसमें लॉयल्टी एडिशन मिलेगा। इस पॉलिसी में प्रीमियम पेमेंट के दो ऑप्शन हैं। एक है सिंगल प्रीमियम का, मतलब प्रीमियम सिर्फ एक बार पॉलिसी लेते समय भरना है। इसके तहत आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला है ऑप्शन ए और दूसरा है ऑप्शन बी। और दूसरा है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट फॉर 5 इयर्स का, मतलब इसमें प्रीमियम सिर्फ 5 साल तक भरना है। इसके तहत भी आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला ऑप्शन 1 और दूसरा ऑप्शन 2। यहां ध्यान दें, सिंगल प्रीमियम के लिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है, और 5 इयर्स के प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 है। मतलब इस प्लान में टोटल 4 ऑप्शंस हैं। इस पॉलिसी को सरलता से समझने के लिए आप ऐसा समझ लें कि ये जो 4 ऑप्शन हैं ये अलग अलग 4 पॉलिसी हैं। सभी के मापदंड और बेनिफिट अलग अलग हैं। तो आइए इसे देखते हैं। जो मिनिमम सम इंश्योर्ड है वह 1 लाख रुपए है और यह सभी ऑप्शन के लिए सेम है। मैक्सिमम सम इंश्योर्ड की किसी भी ऑप्शन में कोई लिमिट नहीं है। आप जितना सम इंश्योर्ड लेना चाहते हैं ले सकते हैं। मिनिमम एज एट एंट्री, अर्थात पॉलिसी लेने के लिए एज कम से कम कितना होना चाहिए, तो यह ऑप्शन ए के लिए 90 डेज है, ऑप्शन बी के लिए भी 90 डेज है, और ऑप्शन 1 के लिए भी 90 डेज है, और ऑप्शन 2 के लिए यह 40 इयर्स है। मैक्सिमम एज एट एंट्री, अर्थात इस पॉलिसी को मैक्सिमम कितने एज के लोग ले सकते हैं। ऑप्शन ए के लिए मैक्सिमम एज 44 इयर्स है, ऑप्शन बी के लिए 70 इयर्स, ऑप्शन 1 के लिए 60 इयर्स और ऑप्शन 2 के लिए 65 इयर्स है। मिनिमम एज एट मैच्योरिटी, यह सभी ऑप्शन के लिए 18 इयर्स है। ऑप्शन 2 के लिए यह एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इसमें मिनिमम एज एट एंट्री ही 40 इयर्स है। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी ऑप्शन ए के लिए 65 इयर्स है, ऑप्शन बी के लिए 80 इयर्स है, ऑप्शन 1 के लिए 75 इयर्स है और ऑप्शन 2 के लिए यह 80 इयर्स है। मतलब किसी भी बीमा धारक को उतने ही टर्म की पॉलिसी दे सकते हैं जिससे उसकी एज इतनी पूरी होने या उससे पहले पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जानी चाहिए। मिनिमम पॉलिसी टर्म सभी ऑप्शन के लिए 10 इयर्स है, यानी आप यह पॉलिसी सिर्फ 10 इयर्स के लिए भी ले सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, यदि आप यह पॉलिसी अपने बच्चों के नाम पर ले रहे हैं तो आपको कम से कम उस टर्म की पॉलिसी लेनी होगी कि पॉलिसी की मैच्योरिटी के समय बच्चे की एज कम से कम 18 वर्ष पूरी हो जाए, क्योंकि मिनिमम एज एट मैच्योरिटी 18 इयर्स है। मैक्सिमम पॉलिसी टर्म सभी ऑप्शन के लिए 25 इयर्स है। यहां भी आपको मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी का ध्यान रखना है। प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के लिए सिंगल प्रीमियम है और ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 के लिए 5 इयर्स है। इस पॉलिसी में सभी ऑप्शन में जो समझने की मेन चीज है वो है सम एश्योर्ड ऑन डेथ, मतलब डेथ के केस में
कितने की कवरेज रहेगी। यह कैसे काम करता है, पहले इसको समझ लेते हैं। इस पॉलिसी को लेते समय आप सम एश्योर्ड का चुनाव करते हैं। सम एश्योर्ड का जो अमाउंट है वह गारंटेड अमाउंट है जो आपको मैच्योरिटी पर मिलेगा और उसके साथ लॉयल्टी एडिशन भी मिलेगा। अब जो प्रीमियम है वह सेम सम एश्योर्ड के लिए अलग अलग एज वालों के लिए अलग अलग होगा और डेथ बेनिफिट भी अलग अलग होगा। यदि सिंगल प्रीमियम के ऑप्शन ए की बात करें और सम एश्योर्ड 5 लाख का ले और पॉलिसी पीरियड 20 साल का ले तो इसमें टेबुलर प्रीमियम के 10 टाइम्स की कवरेज मिलेगी। यदि किसी की एज 20 ईयर्स है तो उसके लिए बेसिक टेबुलर प्रीमियम लगभग 2,31,000 होगा, तो उसे लगभग 23,10,000 की कवरेज पूरे पॉलिसी पीरियड मिलेगी। यदि किसी की एज 30 साल है तो उसके लिए प्रीमियम 2,51,000 होगा, तो उसे 25,10,000 की कवरेज मिलेगी। यदि एज 40 ईयर्स है तो उसका प्रीमियम लगभग 3,84,000 रुपए होगा और उसे 38,40,000 की कवरेज मिलेगी। मतलब इस पॉलिसी में लाइफ की कवरेज आप कितने का सम इंश्योर्ड ले रहे हैं उससे लिंक नहीं है, बल्कि आप कितना प्रीमियम भर रहे हैं उससे लिंक है। ये जो एग्जाम्पल बताया वो समझने के लिए सिंगल प्रीमियम के ऑप्शन ए का बताया। इसी प्रकार ये चारों ऑप्शन के लिए अलग अलग है। सम इंश्योर्ड ऑन डेथ सिंगल प्रीमियम के ऑप्शन ए के लिए टेबुलर प्रीमियम का 10 गुना है, ऑप्शन बी के लिए टेबुलर प्रीमियम का 1.25 टाइम्स है, मतलब 1.25 गुना है। लिमिटेड प्रीमियम के ऑप्शन 1 के लिए 1 साल का जो बेसिक टेबुलर प्रीमियम है उसका 10 गुना या बेसिक सम इंश्योर्ड दोनों में से जो ज्यादा होगा उतना रहेगा। और ऑप्शन 2 के लिए 1 साल का जो बेसिक टेबुलर प्रीमियम होगा उसका 7 गुना या बेसिक सम इंश्योर्ड दोनों में से जो ज्यादा होगा उसकी लाइफ की कवरेज मिलेगी। अब यहां पर इस पॉलिसी के अंतर्गत टैक्स बेनिफिट को समझ लीजिए। यदि आप उस ऑप्शन के साथ पॉलिसी लेते हैं जिसमें आपके लाइफ की कवरेज आपके सिंगल प्रीमियम या एनुअल प्रीमियम के 10 गुना या उससे ज्यादा है तो आपको प्रीमियम में 80C की छूट मिलती है और मैच्योरिटी भी टैक्स फ्री होती है। मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन 1 में आपको पूरा टैक्स बेनिफिट मिलेगा। यदि आप टैक्स बचाने के पर्पज से पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आपको इन्हीं दोनों ऑप्शन में से किसी एक का चुनाव करना चाहिए। यदि आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पर्पज से पॉलिसी ले रहे हैं, टैक्स सेविंग का पर्पज नहीं है, तो आप ऑप्शन बी या ऑप्शन 2 का चुनाव कर सकते हैं। आइए इस पॉलिसी को एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर विक्रम जिनकी एज 44 ईयर्स है इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं, तो देखते हैं कि चारों ऑप्शन में उन्हें क्या बेनिफिट मिलेगा। उन्होंने सम इंश्योर्ड 5 लाख का लिया, पॉलिसी पीरियड 15 ईयर्स का। यहां आप देख सकते हैं एक तो टेबुलर प्रीमियम है और एक पेएबल प्रीमियम है। पेएबल प्रीमियम टेबुलर प्रीमियम से कम है। जो टेबुलर प्रीमियम होता है वो LIC के हैंडबुक में दिए गए टेबुलर रेट से कैलकुलेट होता है। उसके बाद उस प्रीमियम पर लोडिंग लगता है या डिस्काउंट भी मिलता है। यहाँ हाई सम इंश्योर्ड का डिस्काउंट लगा है, इसलिए पेएबल प्रीमियम कम हो गया है। यदि आप किसी ऐप में प्रीमियम देखेंगे तो यह पेएबल प्रीमियम ही नजर आएगा। जो लाइफ कवर है इस पॉलिसी में टेबुलर प्रीमियम से कैलकुलेट होता है। आप यहां देख सकते हैं सिंगल प्रीमियम के दोनों ऑप्शन में बहुत ज्यादा अंतर है। इसका कारण लाइफ कवर में डिफरेंस है। ऑप्शन ए में लाइफ कवर लगभग 48 लाख का है, जबकि ऑप्शन बी में लगभग सिर्फ 3 लाख का ही है और दोनों की मैच्योरिटी भी लगभग बराबर मिलेगी। सम इंश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन। लॉयल्टी एडिशन का रेट जो भी LIC फ्यूचर में डिक्लेयर करेगी उसी के अनुसार उसका भुगतान होगा। अब मेन बात है यह पॉलिसी किसके लिए है और किस पर्पज से है। तो वैसे लोग जो लंबे समय तक इंश्योरेंस के प्रीमियम भरने की लायबिलिटी नहीं लेना चाहते, तो उन लोगों के लिए यह एक अच्छी पॉलिसी है, क्योंकि इसमें प्रीमियम सिर्फ एक बार भरना है या सिर्फ 5 साल तक भरना है। बहुत सारे लोग अपने बच्चों के लिए सही समय पर पॉलिसी नहीं ले पाए हैं और वो अभी पॉलिसी लेना चाहते हैं,
तो वो सिर्फ 10 इयर्स के पॉलिसी पीरियड का भी पॉलिसी ले सकते हैं। बहुत सारे लोग जो 50 प्लस हैं वो अपने वर्किंग ईयर्स में ही प्रीमियम को पे करके अपने नाम पर या बच्चों के नाम पर पॉलिसी लेना चाहते हैं, वो लोग भी इस पॉलिसी को ले सकते हैं। यदि इस पॉलिसी के मैक्सिमम एज एट एंट्री को देखेंगे तो वो 65-70 इयर्स तक के लिए भी अवेलेबल है। तो मतलब सीनियर सिटीजन्स को ध्यान में रखते हुए भी इस पॉलिसी को बनाया गया है ताकि वो भी इस पॉलिसी में इन्वेस्ट कर सके। राइडर्स, इस पॉलिसी के अंतर्गत 2 राइडर्स उपलब्ध हैं। पहला एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और दूसरा टर्म एश्योरेंस राइडर। लोन, इस पॉलिसी में लोन की भी सुविधा उपलब्ध है। सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में लोन 3 महीने बाद ले सकते हैं और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में लोन पॉलिसी लेने के 2 साल के बाद ले सकते हैं। सरेंडर, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में पॉलिसी कभी भी सरेंडर कर सकते हैं और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट की पॉलिसी लेने के 2 साल के बाद सरेंडर कर सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट मोड, लिमिटेड प्रीमियम के अंतर्गत आप प्रीमियम को मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली मोड में भर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी इस प्लान की जानकारी। प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें। यदि आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसे इस पॉलिसी की नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और जुड़ जाए हमारे साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए। और अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।